हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिसमें आयशा के कहने पर अभिमन्यु करण से पूछताछ करने के लिए उसे बाहर खुली जगह में बुला लेता है और आयशा भी वहीं थोड़ी दूर पर अपनी कार में मौजूद होती है। अभिमन्यु करण के आने के पहले ही मोबाइल से आयशा को फ़ोन लगा करके फ़ोन को स्पीकर मोड पर रखने के लिए कहता है और अपने फ़ोन को चालू करके अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी करण भी वहां पर पहुंच जाता है। अभिमन्यु करण से कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ मामूली से सवाल पूछना थे। करण कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये गलत जगह है सवाल पूछने के लिए, और वहां से जाने लगता है। अभिमन्यु कहता है, मैं स्पेशल ऑफिसर हूँ और मेरी जहां मर्जी होगी ना, मैं वहां तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना होंगे। करण भी कहने लगता है, ऑफिसर मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो। अभिमन्यु कहता है कि हम तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचते हैं, पहले शक करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट और उसके बाद ही फैसला लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तो मेरा तुमसे सवाल था कि तुम अपने और लक्ष्मी के रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करते हो। बताओ मुझे, तुम्हारा रिश्ता लक्ष्मी के साथ कैसा था। करण कहने लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अभिमन्यु कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम दोस्त से भी कुछ ज्यादा थे। करण कहने लगता है, वो तो जब थे जब उसने समर को नहीं चुना था। अभिमन्यु कहता है कि लक्ष्मी के समर को चुनने के बावजूद भी तुमने उससे दोस्ती निभाई, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि शायद आगे जाकर के चांस बन जाए। करण कहने लगता है कि अभिमन्यु, लक्ष्मी ने खुद मुझसे दोस्ती की थी, ये जानने के बावजूद कि आयशा शरीन उसे ड्रीम गर्ल बनने नहीं देगी। और अभिमन्यु को बताने लगता है कि लक्ष्मी ऐसी लड़की थी जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। ड्रीम गर्ल बनने के लिए भी उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने तो जो कुछ भी किया है ना, अपने बलबूते पर किया है। अभिमन्यु पूछने लगता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो तुम उसे सहारा देते। करण कहता है, बिल्कुल देता, लेकिन वो मेरे पहले समर के पास जाती थी, क्योंकि वो समर से प्यार करती थी। समर भी उसकी हेल्प करता था। अभिमन्यु पूछने लगता है, तो ये बताओ कि आखिरी बार तुम्हारी मुलाकात लक्ष्मी के साथ कहाँ पर हुई थी। करण कहता है कि आखिरी बार वो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम में मिली थी। अभिमन्यु कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसके बाद भी मिले हो। उस एमएमएस स्कैंडल वाले दिन भी तुम उससे मिले थे। करण कहने लगता है, हाँ मिला था, लेकिन उस दिन कोई बात नहीं हो पाई थी। मैं लक्ष्मी को बताना चाहता था कि उस एमएमएस स्कैंडल में मेरा हाथ नहीं है, लेकिन जब तक मैं उसे बता पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयशा शरीन ने उसको धक्का दे करके मार दिया। वो वीडियो तो तुमने भी देखा था ना। अभिमन्यु कहता, हाँ देखा था। तब भी मेरे दिमाग में एक सवाल आया था जो आज भी आ रहा है कि वो डीवीडी तुम्हारे पास ही क्यों आई थी। करण भी कहता है कि मैंने उस दिन ही साफ साफ आपको बता दिया था कि वो डीवीडी मुझे मेरे डोर पर मिली थी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आई। अभिमन्यु कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों आई, किसी और के पास भी तो जा सकती थी। देने वाला उसे पुलिस स्टेशन भी तो पहुंचा सकता था। करण कहता है, अभिमन्यु तुम ये गलत इंसान से पूछ रहे हो, तुम जाकर के उस इंसान से पूछो जिसने डीवीडी बनाई है। अभिमन्यु कहने लगता है, यही सवाल मैं तुमसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि लक्ष्मी समर से प्यार करती थी, तब भी तुमने उससे दोस्ती बना के रखी। तुम्हें लगता था कि कोई चांस बन सकता है, लेकिन जब लक्ष्मी समर से शादी करने जा रही थी तो तुम्हें लगा कि चांस खत्म हो रहा है। मतलब तुम्हारे पास एक मोटिव था उसे मारने का। करण कहने लगता है कि ये फालतू के सवाल तुम्हें आयशा दी नहीं या मुझसे पूछने के लिए बोला होगा। अभिमन्यु आगे पूछने लगता है कि लक्ष्मी ने जब तुम्हारे बजाय समर को चुना तो तुम्हें कैसा लगा। करण भी कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा कि आयशा दी ने तुम्हारी जगह पर जीजू को चुना। अभिमन्यु भी कहता है कि जले पे नमक छिड़कना बहुत अच्छी तरीके से आता है तुम्हें। आयशा भी ये सारी बातें अपनी गाड़ी में बैठे सुन रही होती है और सोचने लगती कि ये सब क्या पर्सनल बातें पूछ रहा है, क्या पूछने के लिए कहा था और क्या पूछ रहा है। करण अभिमन्यु से कहता है कि आयशा दी ने तो तुमको पूरी तरह से बुला दिया, कम से कम लक्ष्मी मेरी दोस्त तो है। तभी अभिमन्यु उसकी बात पकड़ लेता और पूछने लगता है, दोस्त तो है का क्या मतलब। ये सुनकर के आयशा भी खुश होने लगती है और कहती है, बस अभी यहीं पे पता चलेगा, ये फंस गया। करण भी अभिमन्यु को समझाने लगता है कि तुमको मेरी दीदी इस्तेमाल कर रही है और तुम उसके चक्कर में आ रहे हो, और गुस्से में वहां से जाने लगता है। अभिमन्यु भी कहने लगता है, अगर लक्ष्मी जिंदा हुई तो। करण कहता है कि अगर लक्ष्मी जिंदा हुई ना, तो मैं उसे आयशा शरीन से इतनी दूर लेकर जाऊंगा कि उसकी परछाई भी लक्ष्मी पर नहीं पड़ने दूँ। और गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद में आयशा अपनी गाड़ी से उतर के अभिमन्यु के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है, देखा तुमने कितना चालाक है, वो सारी की सारी बातें कितनी आसानी से घुमा गया, किसी भी सवाल का उसने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया। जब तुमने उससे पूछा कि लक्ष्मी है तो वो फंस गया था, लेकिन उसने उस बात को भी गोल गोल घुमा दिया। वो बहुत ही स्मार्ट है, मेरा भाई जो है। आप उसे फिर से एक बार बुलाइए और फिर से पूछताछ कीजिए। अभिमन्यु कहने लगता है कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि हम उस पर नजर रखे। आयशा भी कहती है, तो उसको भी पता है कि आप उस पर नजर रखे हुए हैं, उसके सारे फोन टेप कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। आप लोगों के पास कुछ होता है ना कि जिसे खिला करके व्यक्ति सच बोलने लगता है, आप वो ट्रीटमेंट उस पर कीजिए। अभिमन्यु कहने लगता है, वो बेकसूर है। आयशा कहती है, ये फैसला आप कैसे ले सकते हैं, आप उसे एक बार फिर से बुलाइए। मैं कह रही हूँ ना, इसलिए उसे बुलाइए, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर उसे एक बार फिर से बुलाइए। अभिमन्यु कहने लगता है कि हमारे पुराने रिश्ते में कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जिसके लिए कुछ किया जाए। आयशा कहती है, तो फिर उसका क्या, जो मैंने लक्ष्मी को अपनी आंखों से देखा। अभिमन्यु भी कहता है, एक ही इंसान के तीन हमशक्ल होते हैं दुनिया में, तुमने किसी लक्ष्मी की हमशक्ल को देखा होगा। और वहां से जाने लगता है और कहता है, एक बात तुम ध्यान से सुन लेना कि अगली बार हमारे पुराने रिश्ते को लेकर के मुझे कोई भी बात मत कहना, क्योंकि ये सुन करके मेरे दिमाग के अंदर केमिकल लोचा हो जाता है।
और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आयशा रात में सो रही होती है और सपने में उसे लक्ष्मी ही दिखाई दे रही होती है। उसे अपने साथ घटी हुई सारी घटनाएं याद आने लगती है। तभी वो सोते सोते अचानक से उठ करके बैठ जाती है और कमरे में रखी हुई नींद की गोलियां खा करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने रूम में रखा हुआ फूलों का बुके दिखाई देता है। वो बुके के पास जा करके उसमें रखे हुए नोट को निकाल करके पढ़ने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। आयशा को लगता है कि शायद लक्ष्मी ने ही उसे मैसेज किया है। वो घबराते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ने लगती है और उठा करके मैसेज देखती है, लेकिन वो मैसेज मानव का होता है। आयशा मैसेज पढ़ करके सो जाती है और कौशल को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अरेंजमेंट करने के लिए कहते हैं। मानव, समर और आयशा ये सब देख रहे होते हैं। मानव आयशा से कहने लगता है कि डेट कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं ना, मुझे उनको देख करके पुराने दिन याद आ गए हैं जब मैं डेट को असिस्ट किया करता था। तभी प्रेम भी वहां पर आकर के आयशा को जल्दी से तैयार होने के लिए कहने लगता है और कहने लगता है आज हमारे नवरंग की फिल्म का मुहूर्त है, एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए ना। और आयशा को ऑल द बेस्ट कहता है कि आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस मंगवाई है, और उसे वहां से लेकर के चला जाता है। मानव भी समर से कहने लगता है कि समर, इस फिल्म के बाद में हम तुम्हारी फिल्म करेंगे। समर कहता है भाई मेरी फिल्म तो लक्ष्मी के बिना अधूरी है, अभी तो हमें सिर्फ भाभी की फिल्म पे फोकस करना चाहिए। और सारा अरेंजमेंट देखने के लिए वहां से चला जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह जाकर के बैनर देखता है जिसमें राइटर का फोटो नहीं लगा होता है। वो कौशल से पूछने लगता है कि यहाँ पर फोटो क्यों नहीं लगा है। कौशल बताता है कि जो फाइल भेजा था ना उसमें एरर है, इसलिए फोटो डाउनलोड नहीं हुआ है। समर कहता है तुम लैपटॉप लेकर आओ, मैं ट्राई करता हूँ, और लैपटॉप में फोटो को डाउनलोड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन राइटर का फोटो डाउनलोड नहीं हो रहा होता है। समर कहता है कि शायद यहाँ पर नेटवर्क वीक है, थोड़ी देर ट्राई कर लो, अगर नहीं होता है तो तुम इस जगह को छुपा दो, अच्छा नहीं लग रहा है ये। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। मानव भी आयशा से कहने लगता है कि वो लेखक तो अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। आयशा भी कहने लगती है उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन हम शुरू करते हैं, वो भी आती ही होगी। तभी राइटर भी वहां पर पहुंच चुकी होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह की तरफ बढ़ने लगती है। उधर रिपोर्टर भी आयशा से सवाल पूछने लगते हैं कि कमर्शियल फिल्मों से हट करके आप फिल्म कर रही है। आयशा भी कहने लगती है कि जब मैं कमर्शियल फिल्में करती हूँ तो आप कहते हैं कि हट के क्यों नहीं करते। आज जब मैं हट करके कर रही हूँ तो आप कमर्शियल फिल्में करने के लिए कह रहे हैं। अभी इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ? आप लोग इस फिल्म को बन जाने दीजिए और फिर आप लोग बताइएगा कि मैंने इसमें अपने रोल के साथ जस्टिस किया है या नहीं। अभी सारे रिपोर्टरों के बीच में करण भी पहुंच जाता है और आयशा से कहने लगता है कि एक सवाल मेरा भी है। करण को देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। करण आयशा से पूछने लगता है कि अगर शूटिंग के दौरान आपको जेल जाना पड़ा तो आप क्या करेंगे। आयशा भी करण को गुस्से में देखने लगती है। सारे रिपोर्टर भी आयशा से पूछने लगते हैं कि जवाब दीजिए आयशा जी, आप क्या करेंगे। आयशा भी कहने लगती है देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि ये नवरंग स्टूडियो की हमारी खुद की प्रोडक्शन फिल्म है और इसमें हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे डरने की जरूरत क्या है, मुझे अपने कानून पे पूरा भरोसा है। उधर अतुल भी राइटर को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर आ जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।